आंख की एनाटॉमी। मानव शरीर में आंखें ही सबसे महत्वपूर्ण अंग होती हैं। आंखें, जिन्हें हम नेत्र भी कहते हैं, हमारे शरीर का वह अंग होते हैं जिनकी सहायता से हम देख सकते हैं और चीजों को उनके रंग, आकार आदि के आधार पर पहचान सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद पांचों इंद्रियों में से आंखें सबसे पहली और कीमती इंद्रिय हैं। इसके अलावा यह हमारे शरीर का सबसे छोटा और जटिल अंग भी है। आमतौर पर लगभग सभी आंखों का आकार अपने अधिकतम व्यास के साथ 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है। हर मनुष्य के पास 2 आंखें होती हैं, जो लगभग 2 मिलियन मूविंग पार्ट्स से संरचित होती हैं, और इस मामले में ये पहले स्थान पर आती हैं। दूसरा स्थान मानव मस्तिष्क को प्राप्त है। हमारी आंखें किसी भी एक रंग के 500 से अधिक प्रकारों में अंतर कर सकती हैं और 2.7 मिलियन से अधिक रंगों को देख सकती हैं। आंखों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आंख क्या है, आंख की संरचना क्या होती है, ये काम कैसे करती है आदि। आंख कैसे काम करती है। रोशनी के बारे में सब कहते हैं कि प्रकाश हमारी दृष्टि के क्षेत्र में एक वस्तु से परिलक्षित होता है। यह कॉर्निया लेंस, आंख की सामने की खिड़की, आंख के पारदर्शी बाहरी आवरण के माध्यम से हमारी आंख में प्रवेश करता है। सामने की ओर आंसू के पतले व्हील के पीछे इस स्पष्ट परत से गुजरने से प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। तरल की एक और परत है जिसे एक्यूस ह्यूमर कहा जाता है। इसका उद्देश्य आंख के सामने के हिस्से में घूमना और अंदर के दबाव को स्थिर रखना है। एक्यूस ह्यूमर के बाद प्रकाश आइरिस के माध्यम से चलता है। यह एक रंगीन रिंग के आकार की झिल्ली होती है। इसमें एक समायोज्य परिपत्र उद्घाटन होता है जिसे पुतली कहा जाता है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पतला या संकुचित करता है। इसके बाद लेंस आता है। यह प्रकाश को फोकस करने के लिए एक कैमरे की तरह संचालित होता है। यह इस आधार पर आकार को समायोजित करता है कि प्रकाश आपके निकट या दूर किसी वस्तु को परावर्तित कर रहा है या नहीं। आपके आईबॉल का आंतरिक भाग जेल जैसे द्रव्यमान से भरा होता है, जिसे विट्रोस ह्यूमर कहा जाता है। लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश को इस ह्यूमर के माध्यम से गुजरना पड़ता है। अंत में यह रेटिना नामक कोशिकाओं की संवेदनशील परत से टकराता है। यह रेटिना नामक एक प्रकाश संवेदनशील झिल्ली द्वारा एन्कोडेड है। कोशिकाओं को फोटोरिसेप्टर कहा जाता है। रेटिना छवि को विद्युत संदेशों में बदल देता है, जो विद्युत के रूप में हमारे मस्तिष्क में होता है। यह उन्हें विद्युत आवेगों में बदल देता है। इन आवेगों को रेटिना पर ऑप्टिक डिस्क पर भेजा जाता है, जहां वे ऑप्टिक तंत्रिका के साथ विद्युत आवेगों के एक और समूह द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं और मस्तिष्क को संसाधित करने के लिए भेज देते हैं। आंख की एनाटॉमी, एक्यूस ह्यूमर। एक्यूस का संबंध पानी और ह्यूमर द्रव से है। यह पानी युक्त लेंस के चारों ओर आईबॉल के सामने भरता है। ब्लाइंड स्पॉट, यह रेटिना का एक छोटा हिस्सा है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसे स्कोटोमा भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से जुड़ती है। ब्लड वेसल्स, यह तंत्रिका कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करती है। फोटोरिसेप्टर, ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला छड़ और दूसरा शंकु। ये विशेष तंत्रिका छोर हैं जो प्रकाश को विद्युत रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करते हैं। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, फोटोरिसेप्टर के नीचे काले ऊतक की एक परत होती है। इन कोशिकाओं का उद्देश्य अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करना है ताकि फोटोरिसेप्टर स्पष्ट संकेत दे सकें। वे पोषक तत्वों को भी अवशिष्ट या कचरे से फोटोरिसेप्टर से कोरॉइड में ले जाते हैं। कोरॉइड रेटिना और स्क्लेरा के बीच आंख की शारीरिक रचना में कोरॉइड मध्य परत है जो आरपीई से अलग है। यह बहुत सारी महीन रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स से बना है, जो रेटिना और आरपीई को पोषण की आपूर्ति करती है। इसके अलावा यह एक वर्णक भी रखता है जो धुंधली दृष्टि को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। सिलियरी बॉडी,
सिलियरी बॉडी कोरॉइड को आइरिस से जोड़ती है। सिलियरी मसल्स, ये लेंस के आसपास की छोटी मांसपेशियां होती हैं। ये मांसपेशियां जगह जगह लेंस को पकड़ती हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम कैसे देखते हैं। ये लेंस के आकार को बदलने के लिए निचोड़ते हैं या आराम करते हैं। वे निचोड़ते हैं और अनुबंध करते हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है, जो आसपास की वस्तुओं को देखने में सक्षम हो, और ये आराम करते हैं दूर की वस्तुओं के लिए लेंस को पतला बनाते हैं। कोन सेल्स, यह रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाओं में से एक है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं। मानव रेटिना में 6.7 मिलियन शंकु कोन्स होते हैं। ये उज्जवल प्रकाश में सबसे अच्छा काम करते हैं। ये तीव्र दृष्टि, एक तेज सटीक छवि प्राप्त करने के लिए काफी आवश्यक है। रेटिना का क्षेत्र, जिसे फोविया कहा जाता है, कोन्स का सबसे अधिक सांद्रण रखता है। इसमें 3 प्रकार के कोन्स झात होते हैं। उनमें से प्रत्येक अलग प्राथमिक रंग, लाल, हरे या नीले रंग की तरंग धैर्य के प्रति संवेदनशील है। अन्य रंगों को इन प्राथमिक रंगों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। कंजंक्टिवा, यह आपकी पलक के अंदर और आपकी आंख के सामने की तरफ कॉर्निया की विशेष त्वचा को छोड़कर पर एक दीवार के समान है। आप अपनी आंख की शारीरिक रचना पर कंजंक्टाइवा पर कुछ छोटे रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स को भी देख सकते हैं। जब भी आपकी आंखों में दर्द होता है तो ये रक्त वाहिकाएं बड़ी हो जाती है, जिससे आपकी आंख लाल हो जाती है। कॉर्निया, यह पारदर्शी त्वचा है जो आपकी आंख के सामने को कवर करता है। यह स्पष्ट और थोड़ा उत्तल है। यह नेत्र गोलक, आई बॉल का दृश्य माध्यम है। इसमें कोई रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स नहीं है। फोविया, यह मैक्युला के केंद्र में एक छोटा सा इंडेंटेशन है। फोविया को कोन कोशिकाओं की सबसे बड़ी एकाग्रता के साथ क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। फोविया के केंद्र में एनकोड किए गए संदेशों को मस्तिष्क द्वारा एक दृश्य छवि के रूप में बताया जाएगा। आइरिस, हमारा आइरिस नियंत्रित करता है कि प्रकाश की कितनी मात्रा हमारी आंख में प्रवेश करेगी। आइरिस हमारी आंख की शारीरिक रचना में काले रंग का हिस्सा है। इसमें कॉर्निया के ठीक पीछे पतले गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर होते हैं। यह हमारे लेंस के सामने एक रंगीन पेशी डायाफ्राम बनाता है, जो केंद्र में एक छिद्र के साथ होता है, जिसे पुपिल कहा जाता है। यह फैलता या सिकुड़ता है, क्रमशः कम या ज्यादा रोशनी की अनुमति देता है, जो परिवेश में प्रकाश पर निर्भर करता है। एक्यूज ह्यूमर की परत आइरिस को लेंस के पीछे और कॉर्निया के सामने चिपके रहने से रोकती है। लेंस एक स्पष्ट क्रिस्टलीय ग्लोब है जो रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है। यह पुतली के खुलने की पिछली सतह को लगभग छूता है। इसकी आकृति लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित हो जाती है कि रेटिना पर चित्र यथासंभव स्पष्ट है। लेजर की सतह से जुड़ी सिलियरी मांसपेशियां लेंस को फोकस में बदलने के लिए मदद करती हैं। मांसपेशियों के अनुबंध के रूप में ये लेंस को अधिक गोल या लंबे होने का कारण बनाते हैं, ताकि आवश्यकता के अनुसार किरणें अधिक या कम झुकें। यदि ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस को प्रकाश की किरणों को अधिक तेजी से मोड़ने की जरूरत है, ताकि उन्हें रेटिना के केंद्र पर गिराया जा सके, जहां दृष्टि सबसे तेज है। करीब वस्तुओं के लिए लेंस लंबे हो जाते हैं ताकि प्रकाश की किरणें कम झुकें। मैक्युला, यह आंख की संरचना के पीछे रेटिना पर पीला धब्बा होता है। यह फोविया को घेरता है, जिस क्षेत्र में कोन कोशिकाओं, कोन सेल्स की सबसे बड़ी एकाग्रता है और इसलिए दृष्टि की सबसे बड़ी तीक्ष्णता का क्षेत्र है। जब आंख को किसी वस्तु पर निर्देशित किया जाता है तो छवि का वह भाग जो फोविया पर केंद्रित होता है, वह छवि मस्तिष्क द्वारा सबसे सटीक रूप से पंजीकृत होता है। यह हमारे रेटिना के केंद्र में स्थित है, क्योंकि यह आंख का केंद्र बिंदु है। इसमें किसी अन्य भाग की तुलना में सबसे विशेष प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका अंत है, जिसे
फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक तंत्रिका का दृश्य भाग रेटिना में भी पाया जाता है। ऑप्टिक डिस्क ऑप्टिक नर्व की शुरुआत की पहचान करती है, जहां मस्तिष्क के ऑप्टिक केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से कोन और रॉड कोशिकाओं के संदेश आंख से शुरू होते हैं। इस क्षेत्र को ब्लाइंड स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक तंत्रिका नर्व रेटिना की एक निरंतरता है। यह ऑप्टिक डिस्क पर आंख से शुरू होती है। यह रॉड और कोन्स से निकलने वाले लाखों तंत्रिका तंतुओं की मदद से मस्तिष्क को मिलने वाली सभी दृश्य सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। यह उस केबल के समान है जो आपके एरियल से आपके टीवी के सभी टीवी चित्रों को ले जाता है ताकि आप कार्यक्रमों को देख सकें। प्यूपिल, यह आइरिस के केंद्र में एक छेद होता है। यह हमारी आंखों में रोशनी देता है। यह तेज रोशनी में सिकुड़ता है और कम रोशनी में फैलता है। रेटिना, रेटिना का काम एक कैमरे में एक फिल्म की तरह ही होता है। यह परत प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जो हमारी आंख की संरचना के अंदरूनी हिस्से को चमक देती है। यह प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना होता है, जिसे रॉड्स और कोन्स के रूप में जाना जाता है। मानव आंख में लगभग 125 मिलियन रॉड होते हैं, जो मंद वातावरण में देखने के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि कोन उज्ज्वल प्रकाश में सबसे अच्छा कार्य करता है। हमारी आंख की संरचना में हमारे पास लगभग 6 से 7 मिलियन हैं। ये एक तेज सटीक छवि प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य हैं। शंकु कोन्स रंग भी भेद कर सकते हैं। वे मस्तिष्क के लिए एक विद्युत संदेश में प्राप्त चित्र को चालू करते हैं, जो बदले में उस छवि का हमारे लिए अनुवाद करता है। रॉड सेल्स, यह रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं में से एक। इसमें लगभग 125 मिलियन रॉड हैं, जो मंद प्रकाश में देखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक वर्णक रोडोप्सिन दृश्य बैंगनी होता है, जो प्रकाश में टूट जाता है और अंधेरे में पुनः उत्पन्न होता है। दृश्य बैंगनी का टूटना तंत्रिका आवेगों को जन्म देता है जब सभी वर्णक प्रक्षालित होते हैं, यानी उज्ज्वल प्रकाश में, और रॉड अब कार्य नहीं करते हैं। ये वह स्थिति होती है जब शंकु कोन सक्रिय हो जाता है। स्केलेरा, स्केलेरा एक सख्त त्वचा है जो नेत्र गोलक आईबॉल के बाहर को कवर करती है। हालांकि यह पारदर्शी कॉर्निया को कवर नहीं करता है। यह आंख की संरचना में सफेद भाग पर एक सुरक्षात्मक कोट है। टीयर ग्लैंड्स, ये ऊपरी पलक के अंदर की छोटी ग्रंथियां होती हैं। इनका उद्देश्य नेत्र गोलक की सतह को साफ और नम रखने के लिए आंसू का बनाना है। यह हमारी आंखों को नुकसान से बचाने में मदद करता है। जब हम पलक झपकाते हैं तो आंख की सतह पर आंसू फैल जाते हैं। छोटे कण जो हमारी आंख पर हो सकते हैं, जैसे धूल की छींटे, हमारी नाक के बगल में हमारी आंखों के कोने में धुल जाते हैं। कभी कभी हमारी निचली पलकों पर आंसू बह सकते हैं जब हम रोते हैं या हमें बुखार होता है, लेकिन ज्यादातर आंसू आपकी निचली पलक के किनारे पर एक छोटी नली से बहते हैं, जिसे हमारी नाक के बगल में आंसू नलिका कहा जाता है। उस ट्यूब की शुरुआत एक छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देती है। यह ट्यूब हमारी नाक के पीछे के अतिरिक्त आंसुओं को वहन करती है। यही कारण है कि जब हम रोते हैं तो हमारी नाक चलती है। विट्रियस ह्यूमर, यह एक गाढ़ा तरल जेल जैसा होता है जो नेत्र गोलक के बड़े हिस्से को भरता है और इसे आकार में रखता है। विट्रियस का अर्थ है ग्लासी। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि विट्रियस ह्यूमर बहुत स्पष्ट है ताकि प्रकाश इसके माध्यम से गुजर सके। दृष्टि का मार्ग, एनाटॉमी ऑफ आई, दृश्य मार्ग। जब प्रकाश की किरणें फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं पर पड़ती हैं तो उनमें होने वाले पिगमेंट में परिवर्तन होता है। इससे पिगमेंट का ब्लीचिंग होता है और इस प्रकार विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं। ये न्यूरॉन्स की एक श्रृंखला के माध्यम से गैंग्लियन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जो मस्तिष्क के दृश्य प्रांतस्था विजुअल कॉर्टेक्स में विद्युत आवेगों को ले जाते हैं। वहां उन्हें संसाधित किया जाता है और इसी तरह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं।
प्रत्येक आंख दृश्य क्षेत्र के आधे भाग से डेटा प्राप्त करती है, लेकिन दोनों क्षेत्रों के मध्य भाग थोड़े से ओवरलैप होते हैं। इससे दूरबीन विजन बन जाता है। हालांकि दृष्टि के बाएं और दाएं क्षेत्रों के परिधीय भागों में अंतर गहराई और 3 आयामी दृष्टि की धारणा की ओर जाता है। यह दूरियों का सही आकलन करने और वस्तुओं की गहराई और आयामों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। दृष्टि से संबंधित समस्याएं और रोग। दृष्टि के साथ सबसे आम समस्याएं हैं न्यूराइटेडनेस, मायोपिया, फॉरसेटेडनेस, हाइप्रोपिया, दृष्टि वैषम्य, नेत्रगोलक, आईबॉल, वक्रता और आयु संबंधित दलदलापन, प्रेसबायोपिया के कारण आंख की संरचना में एक दोष है। अधिकांश लोग अपनी 40 या 50 की आयु के दशक में प्रेसबायोपिया विकसित करते हैं और पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता महसूस करते हैं। उम्र के साथ लेंस सघन हो जाता है, जिससे सिलियरी मसल्स के लिए लेंस को मोड़ना कठिन हो जाता है। अंधेपन के प्रमुख कारणों में मोतियाबिंद, उम्र से संबंधित धब्बेदार अध पतन, AMD, केंद्रीय रेटिना की गिरावट, ग्लूकोमा, ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान और डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना को नुकसान शामिल हैं। अन्य सामान्य विकार हैं अनबेलोपिया और स्ट्राइबिस्मस।